गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं, राइट। तो दोस्तों कल निफ्टी 50 की मंथली की एक्सपायरी है। इवन निफ्टी की नहीं, यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, इवन जितने भी पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शन वाले जो स्टॉक्स है उनकी भी मंथली की एक्सपायरी कल होने वाली है। तो हो सकता है कल आपको कोई एक बड़ा ट्रेड भी मिल सकता है, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी हमने जो वीकली की हुई थी ना, उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ था। मार्केट पर्टिकुलर एक कंटिन्यूस एक साइडवेज में चला हुआ था, राइट। हो सकता है कल एक छोटी मोटी आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारा ट्रेड सेटअप किस तरह से होता है और हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो चार्ट है डेली का टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये वाला देखिए डेली का टाइम फ्रेम है, राइट। तो डेली के टाइम फ्रेम पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। अगर हम मेजर ट्रेंड के हिसाब से डिस्कशन करेंगे तो एक ये बड़ा ट्रेंड बना, फिर एक ये बना, अब नेक्स्ट अभी बनाने जा रहा है। करेक्ट। ये एक मेजर सपोर्ट हुआ करता था हमारे लिए। मैंने ऑलरेडी इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन बहुत टाइम किया, जिसका लेवल था 22,800। क्या था? 22,800। अब ये जो 22,800 था उसको निफ्टी ने बहुत टाइम यहाँ पर झेला, लेकिन फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। मैंने ये भी बताया था कि हमारे लिए दो पॉइंट है, एक है 23,000 और एक है ये 22,800। जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगा उसी भी साइड हमें ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो फाइनली लास्ट फ्राइडे आपने देखा होगा कि भाई 22,800 को यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया था, तो इसके लिए मार्केट अब नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इस पर्टिकुलर पूरा चार्ट को देखोगे ना, तो उस चार्ट के अंदर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि अब यहाँ पर कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर। नो डाउट दो सपोर्ट मैंने आपको बताया हुआ है, एक है 22,500 और दूसरा है 22,000, करेक्ट। अब ये जो दो सपोर्ट मैंने बताया हुआ है वो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट माने जाते हैं। इनको क्या माना जाता है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि 22,500, 23,000, फिर आएगा 23,500, 24,000, मतलब एवरी 500 पॉइंट्स पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्रिएट होता है। तो इसीलिए इसको हम एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानेंगे और ये भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन ये वाला जो होता है ना वो स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हम अगर इसको मेजर करें तो ये कहीं ना कहीं कोई भी टाइप का सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, करेक्ट। लेकिन ये जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये जो लाइन मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, फिर मार्केट नीचे आया ऊपर आया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सॉरी। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट का काम एज पर टेक्निकल चार्ट के ऊपर मुझे दिख रहा है, जो है 21,800 वाला लेवल, ठीक है। तो ये जो नीचे आना पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपको मार्केट इस लेवल को टच करता हुआ दिख सकता है फॉर द पर्टिकुलर आने वाले टाइम पर, ठीक है। हो सकता है आपको एक ही दिन में यहाँ पर टच करे और ऊपर जाए चला जाएगा, वो भी चलेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर टच करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, करेक्ट है। अगर जितना ज़्यादा धीरे 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 मार्केट आएगा उतना ज़्यादा आपको वो पेन प्रोवाइड करेगा। और अगर ये कैंडल आप देखो,
एक ही दिन में वो कैंडल बन गई थी। तो ऐसे ही पर्टिकुलर एक नीचे आ जाए तुरंत ऊपर चला जाए ये भी चलेगा, लेकिन इस कैंडल को एक बार मार्केट टच कर लेता है तो यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर FIS है या जितने मतलब सेलर बैठे ना, वो एक साइकोलॉजिकल हिसाब से वो पर्टिकुलर बायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो लोग सब वेट करते हैं कि जब तक ये लेवल को टच करता है फिर यहाँ पर ऊपर जाता है, तब जाके हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। करेक्ट, एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो मार्केट था वो मार्केट गिरा, ऊपर आया, फिर यहाँ पर टच किया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर टच किया। तो अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ड्रॉ करूँ तो एक यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर मार्केट नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, फिर भी ऊपर जा सकता है। अगर इस टाइप का हुआ ना, सच मानो बहुत पेन देगा ये, बहुत पेन। क्योंकि इतना जो टाइम निकाला, अभी भी अगर इतना टाइम वो डाउन साइड में इस तरह से निकलता जाएगा तो ये मतलब मार्केट में जो मिड कैप और स्मॉल कैप मेजोरिटी जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, उनका पोर्टफोलियो इसके अंदर ही इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट, ओके। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पर मैं इसको माइनर कहूँगा, इसको मैं स्ट्रॉन्ग कहूँगा और इट्स अ मेजर। तो अगर आई होप अगर ये अब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर की साइड आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन वो कब करेगा वो तो हमें आने वाले टाइम पर ही मिल सकता है। दूसरा सबसे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों से मैं बता दूं कि जो लोग पर्टिकुलर इन्वेस्टर है उनके लिए मार्केट अब आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से हम अगर डिस्कशन करें तो आपका जो टाइम फ्रेम होराइजन होगा वो 1 ईयर से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तो ही मार्केट में आप पैसा लगाइए, अदरवाइज आप 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पर पैसा मत लगाइए। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट 26,000 यहाँ पर था तो 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय करने के लिए रेडी थे, लेकिन वही मार्केट जब पर्टिकुलर 22,500 है तो यहाँ पर 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ से एग्जिट लेना चाहते। क्यों भाई? अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाऊं ना तो आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आज से थोड़े टाइम पहले गोल्ड की प्राइस कितनी थी, तो नियर 55,000, राइट। अब ये जब 55,000 का अभी एट प्रेजेंट हम देखें तो 85,000 के आसपास चल रहा है। 85,000 के आसपास लोग यहाँ पर गोल्ड में भी बाय करने के लिए रेडी है। करेक्ट, ओके। लेकिन अगर बाय चांस ये गोल्ड नीचे आ जाता है, मान लीजिए 65,000 या 70,000 आ जाएगा, तो क्या करोगे? यहाँ पर जितने भी रिटेल ट्रेडर बायर थे ना वो ऑलरेडी यहाँ पर बायर ही बने, यहाँ पर और परचेस करेंगे। बहुत ध्यान से ये पॉइंट को समझना, क्यों मैं ये बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। और हमारे जितने भी इंडियन रिटेल ट्रेडर के पास जो गोल्ड हम परचेस करते हैं ना, वो हैज अ हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं करते। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने चलो आज गोल्ड परचेस कर लिया 2 साल के बाद मैं उसको सेल करूँ, नहीं। हम जब गोल्ड परचेस करते हैं किसी ना किसी तरह से हम उसको हमारे घर में एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी 85,000 है तो 85,000 के हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट क्या परचेस करते हैं। अगर बाई चांस अगर बाई चांस यही गोल्ड 65,000 या 70,000 आ जाएगा तो बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर यहाँ पर और गोल्ड बाय करेंगे। ठीक है, और यही चीज अगर मैं मार्केट के हिसाब से बात करूं तो जो 26,000 पे लोग जो बायर थे, वही चीज अगर आपको 20,500 पे मिल रही है तो यहाँ पर वो बाय नहीं करेंगे, वो यहाँ पर सेल करते। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्ड का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके लिए कोई और मायने रखता है और जो इक्विटी है वो उसके लिए कोई और मायने रखता है।
यहाँ पर लगता है कि ये चीज बहुत सस्ती मिल रही है इसलिए मैं इसको बाय कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उनको ये सता रहा है कि ये जीरो हो गया तो मैं क्या करूँ। उनको ये नहीं लगता है भाई गोल्ड यहाँ पर जीरो होगा, लेकिन उनको ये लगता है कि इक्विटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप बाजार में जाते हो कोई एक मोबाइल परचेस करना, ठीक है, और उस मोबाइल की वैल्यू है 26,000। तो आपको ये मोबाइल थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है कि भाई आपको लगता था कि ये 25,000 के आसपास होता तो मैं इसको परचेस करता, लेकिन 26,000 मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है। अगर बाई चांस मान लीजिए कंपनी कोई ऑफर लाती है, कोई स्कीम लाती है, कोई डिस्काउंट ऑफर लाती है, कुछ भी लाती है, और यही प्रोडक्ट आपको 22,500 में मिलता है, तो आप क्या करोगे। डेफिनेटली अगर जिसको नीड है, जिसको सॉरी जिसको रिक्वायरमेंट है, वो लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कर कर यहाँ पर बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये प्रोडक्ट सस्ती लगती है, चीप लगती है। समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन वही चीज, वही एग्जांपल हम अगर पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर उनको ये चीज सस्ती नहीं लगती, लेकिन रिस्क लगती है। ये भी तो रिस्क है। 22,000 जो 500 आपने जो परचेस किया, क्या पता ये आगे जाके इसकी प्राइस से ऑलरेडी रिडक्शन होती है डेप्रिसिएशन कॉस्ट के हिसाब से। आपने कभी सोचा कि आपने जो मोबाइल परचेस किया, मान लीजिए आपने परचेस यही 22,500 में किया, अब एक महीने के बाद यही मोबाइल बाजार में आप सेल करने जाओगे तो आपको कितना प्राइस मिलेगा, 20,000। मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो आपने 2500 का तो ऑलरेडी आपका लॉस दिखा रहा है ना चीज। लेकिन अगर हम वही पॉइंट हम इक्विटी में हम बात करें, तो इक्विटी यहाँ पर हमें चीप लग रही थी, लेकिन यही चीज यहाँ पर चीप नहीं, रिस्क की लग रही, इसीलिए लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर था, 90% रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय करने के लिए रेडी था, लेकिन यहाँ पर C% हार्डली 10% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, एवरी डिप में वो इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में कई सालों से बोला जाता है कि सिर्फ 10% लोग ही स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी 90% केसेस में लोग पैसा लूज करते हैं। वो लूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो लोग ये सस्टेन नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात, लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा। एक मिनट यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ओके सर, ये वाला, ये जो चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है ना, उस चार्ट को बहुत ध्यान से देखना। कौन सा चार्ट है, टाटा मोटर। आई थिंक मुझे जब तक याद है 2023 या 24 में टाटा मोटर के बारे में ऐसी ऐसी बातें चल रही थी कि ये स्टॉक 2025 मतलब 2000 या 2500 या 2300 या 3300 के आसपास 3000 के आसपास भी पहुंचने वाला। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जमकर बाइंग किया हुआ है इस पॉइंट के आसपास, जो वैल्यू है 1000 के आसपास। उनको लगता था मार्केट और रॉकेट बनने वाला है, और बड़ा और बाइंग किया, और बड़ा और बाइंग किया, और बड़ा और बाइंग किया। अब वही पॉइंट आप आज देखिए कि जहां पर खड़ा हुआ है 660। कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई मार्केट में इतना ज्यादा भी पैनिक आएगा, और ये जो पर्टिकुलर बिग ब्लू चिप कंपनी है इसमें भी इतनी ज्यादा करेक्शन आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होता है, जो लोग पर्टिकुलर इन्वेस्टर थे, मान लीजिए इन्होंने कहीं इसी जोन के आसपास किसी जगह बाइंग किया, चलो ना इसी ये नहीं, हम और छोटा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर जिसने बाय किया, ठीक है, तो उनको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। बहुत अच्छा मतलब पूछो ही, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पर। चलो अब ये डेट कौन सी है, 2023। ध्यान से समझना, कौन सी है, नवंबर 2023। और आज कौन सा चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ ये भी नवंबर ही होगा शायद, दिसंबर, और ये हाँ
ये वाला, यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेते हैं नवंबर 2024। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा डाला, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बुक नहीं किया क्योंकि उनके माइंड के अंदर एक फिगर फिक्स हो गई थी कि 2000 या फिर 2500 या फिर 3000, जो पर्टिकुलर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल या बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल सोशल मीडिया में जहाँ पर इसको रूमर्स फैलाया जा रहा था कि ये स्टॉक 2500 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि या तो 1200 ही हुआ है, मार्केट तो यहाँ से और भी ऊपर जाने वाला है, यहाँ से भी डबल होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, मार्केट आया नीचे, उनकी जो पर्टिकुलर बाइंग प्राइस एग्जैक्ट वहां पर आ गया, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। अब प्रॉब्लम यहां पर स्टार्ट ये हो गई कि 1 साल तक उस बंदे ने इस स्टॉक को होल्ड किया, लेकिन एंड ऑफ द डे एट प्रेजेंट स्टिल हम अगर जब जिस दिन वीडियो बना रहे हैं ना, उस दिन उनका जो रिटर्न है इट्स 0% रिटर्न। तो लोग सोचेंगे कि सर हमने तो 1 साल 2 साल भी इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हमारा अगर रिटर्न 0 बनता है तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या। समझ रहे हो ना मेरी बात, सबके साथ ऐसा ही होगा। और बहुत सारे लोगों ने इसी जोन के आसपास इन्वेस्ट किया। मैं अगर निफ्टी की बात करूं सॉरी एक मिनट, यहां पर देखिए, तो यही एक जोन था। या फिर आप मान लीजिए कोरोना, अगर मान लीजिए किसी ने कोरोना के टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया तो वो अभी भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा, लेकिन वो भी अब प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट यहाँ पर जो मान लीजिए 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, वो हार्डली अब 0 हो चुका है। तो इन्वेस्टमेंट में यही प्रॉब्लम्स होता है। और जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। आप सभी लोग बहुत सारे लोग पर्टिकुलर वो कैंडल स्टिक्स पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब भी रीड करते हो गया, राइट। लेकिन जिस तरह से मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का सिचुएशन, मार्केट की वर्किंग पोजीशन आप अगर देखोगे ना, तो आजकल के मार्केट में ये काम नहीं आता है, क्योंकि टेक्निकल को मार्केट कभी रिस्पेक्ट अप करता ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक लेवल है, सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, ब्रेक कर देगा। क्योंकि जब मार्केट एक बुल रन में होता है ना, अपर रन में, उस कंडीशन में सब कुछ वायबल है। चाहे आप कोई भी इंडिकेटर लगा दो, कोई भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करो, आपको पैसा मिलता है। और जब पैसा मिलता है तो आपको ये लगता है कि सब कुछ काम करता है। लेकिन जब पर्टिकुलर हम बेरिश पोजीशन में आते हैं ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, आप चाहे कोई भी इंडिकेटर लगाओ, कोई भी कुछ भी लगाओ, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो चलिए बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, मतलब एक्सपायरी के दिन किस तरह से करेंगे। देखिए, अगर आपने पर्टिकुलर मंडे और ट्यूसडे, इन दोनों पॉइंट को अगर हम दोनों डेज को अगर हम कंपेयर करें, तो मार्केट ने एक रेंज पकड़ा हुआ है। एक ये बॉटम रेंज है, ये अपर रेंज है, करेक्ट। जब तक मार्केट इस रेंज में है, नो ट्रेड। जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो आपको कॉल साइड जाना है, ये यहाँ पर नीचे पुट साइड जाना है। दूसरा पॉइंट, अगर हम पर्टिकुलर आरएसआई को बात करें, तो आरएसआई यहाँ पर 80 पर चल रहा है। 80 मतलब 20 से भी नीचे। मतलब देखो, जिस भी बार यहाँ पर नीचे आया है, तो आपको यहाँ पर एक पुल बैक मिला होगा। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को मैं मार्क करूँ तो यस, यहाँ पर इसके बाद एक पुल बैक मिला, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ के आसपास है, तो यहाँ पर एक पुल बैक मिला, फिर एक यहाँ पर छोटा आया, तो यहाँ पर भी एक आपको छोटा सा पुल बैक मिल सकता है, जो आपको आरएसआई यहाँ तक ला सकता है। जैसे ही आरएसआई यहाँ पर आएगी, आपको अगेन एक छोटा सा डाउन टर्न मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक ये पॉइंट है, जो है 22,650। इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल में ट्रेड
कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही 22,500 को ब्रेक कर नीचे निकलता है तो आपको तुरंत पुट में एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है 22,490 तक। जैसे ही 22,490 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 580 22,580 की एसएल लगाकर हम यहाँ पर पुट में या फिर कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। करेक्ट, ओके। लेकिन जब तक पर्टिकुलर ये जो जोन में मार्केट घूमता है यहाँ पर ट्रेड मत करना। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। जब तक इस रीजन के बीच में है आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, कभी नहीं, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, यहाँ पर जिसको सेल करना है मान लीजिए तो वो कॉल भी सेल कर सकता है, और अगर बाय करना है तो पुट बाय कर सकता है। कब? इस लेवल के नीचे, करेक्ट, ओके। दूसरा एक पॉइंट मुझे आपको बताना भूल गया कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर चलता है और यहाँ से इस पॉइंट से मतलब जो है 22,650 से अगर रिजेक्शंस लेता है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट करता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम ट्रेड बाय कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर कॉल साइड। ये हमारा एसएल हो जाएगा। जो कैंडल की जो अपर लेग होती है ना, अपर लेग मतलब ऊपर शैडो की जो लेग होती है ना, उसका जो टॉप पॉइंट होता है ना, वो हमारी एसएल बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई सिस्टम के बारे में कोई क्वेरी है, किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो कोई क्वेरी है, आपको किसी पॉइंट के ऊपर कोई वीडियोस चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि सर हमें पर्टिकुलर इस कैटेगरीज के ऊपर मुझे वीडियोस चाहिए या पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर वीडियोस चाहिए। क्योंकि जो मार्केट जो गिरा है तो ये जो पॉइंट होता है ना, वो लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपको जिस भी पॉइंट के बारे में आपको जो वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे पर्टिकुलर ये इस पॉइंट के ऊपर मतलब ऑप्शन बाइंग के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो आपको इसके पॉइंट के ऊपर वीडियोस चाहिए, या फिर पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए, या फिर पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो चाहिए, जिस, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने में आपको कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ एक बटन ही दबाना है, तो बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।